जो लड़की तुम्हें बैक स्टेप कर सकती है वो ये लड़की है। तुम्हें शौक लगा हुआ चीज को सुन के, है ना? इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी डेटिंग मार्केट में और तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत काम आएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। लड़के जज करते हैं अपीयरेंस बेस्ड चीजों को, मतलब जो चीज वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सिनारियो में तुम किसी लड़की को देखते हो, तुम किसी लड़की को देखते हो और तुम्हें दिखती है वो बहुत सुंदर लड़की, तो तुम सोचते हो कि ये तो बहुत फेमिनिन होगी, और वो होती फेमिनिन है। वो बहुत अच्छी होती है। जैसे तुम सोचते थे तुम्हारी ड्रीम गर्ल होगी, वो वैसी होती है। तुम बात करते हो, बट इवेंचुअली जब तुम एक साथ स्पेंड करते हो, जो मैंने किया है, तो तुम देखते हो प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि अगर ये अपीयरेंस में अच्छा है तो इंसान अच्छा होगा, बट टिपिकली दिमाग पे देखो, लड़कियों को बहुत अच्छे से रोल प्ले करना आता है। लड़कियों को बहुत अच्छे से चादर ओढ़नी आती है। वो बहुत अच्छे से फेक कर सकती हैं, क्योंकि क्योंकि लड़कियां मैनिपुलेटिव बाय नेचर होती हैं, ठीक है। इस बात को तुम अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ठीक है। तुम ऑफ्टन टाइम इंस्टाग्राम पे ऐसी लड़कियां देखते हो और तुम्हें लगता है कि ये बहुत प्रोमिस्क्यूअस होगी, ये क्लब्स में जाती होगी, ये उल्टी सीधी फोटो पोस्ट करती होगी, इसका बॉडी काउंट बहुत हाई होगा, ये ऑफ्टन टाइम चीट करती होगी। हम्म इसके अंदर तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट जो लड़की तुम्हें बैक स्टेप कर सकती है वो ये लड़की है। तुम्हें शौक लगा हुआ चीज को सुन के, है ना? बट मैंने जो सिनेरियो देखा है, मैं मैं भी पास्ट में ऐसी लड़की को डेट कर चुका हूँ, और मैं बहुत खराब चीट हूँ। क्यों? मैं उसको रोज मैसेज करता था, रात को सोने से पहले उसका नेट बंद कराता था, उसका फोन चेक करता था, बट इवेंचुअली शी चीटेड विथ माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैं कहता था कि वो तो बहुत फेमिनिन है, वो तो बहुत फेमिनिन है, वैसा कर ही नहीं सकती। मैं विश्वास करने के लिए मैंने फोटो देखी थी, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगी। बट ऑफ्टन टाइम लड़कियों में एक नेचर होता है कि वो बहुत क्रूअल हो सकती हैं, वो चीट कर सकती हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनके अंदर एक बायोलॉजिकली, नेचरी नेचरली उनके अंदर चीज रहती है, वो चीज, समझ रहे हो, कि वो ऑफ्टन टाइम चीज कर सकती हैं। तो देखो, जो मैंने तुम्हें पहली लड़की दिखाई, तुम्हें लगता होगा कि उसकी अपीयरेंस खराब है, ठीक है, वो बहुत रिवीलिंग क्लोथ पहनी है, ठीक है। तो वो ऐसी हो सकती है क्योंकि तुमने दिमाग में चीज बना लिया है। अब तुम सोचो उस लड़की के बारे में जो बहुत फेमिनिन है। उस लड़की को पता है कि फेमिनिन कैसे होना है, एक लड़की कैसे बिहेव करती है, उसको अंदाजा है कि वो कैसी दिखती है। तो उसको पता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसको पता है कि तुम्हें फेमिनिन लड़की पसंद है, ठीक है। और उसको अपीयरेंस से ही पता है कि वो बहुत सुंदर दिखती है। तो ऑफ्टन टाइम लड़के क्या सोचते हैं कि तो मेरे से बहुत फेमिनिन बिहेव करती है, ये तो बहुत ट्रोली ट्रोली बहुत फेमिनिन लड़की है, जो मेरे को चाहिए थी, जो मेरी ड्रीम गर्ल थी। बट ऐसी ही लड़कियां हैं जो तुम्हें राख बना सकती हैं, ऐसी लड़कियां जो तुम्हें बैक स्टैप कर सकती हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे चीट कर सकते हैं, झूठ बोल के क्लब जा सकती हैं, समझ रहे हो? क्योंकि अपन विजुअली देख के सोचते हैं कि ये लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन लड़कियों को बहुत अच्छे से मास्क पहनना आता है, समझ रहे हो? तो मेजर मिस्टेक क्या करते हैं लोग एक रिलेशनशिप में आने के बाद, कि ये लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, तो वो अपने अंदर के गार्ड्स को नीचे कर देते हैं, ठीक है। जो वो पहले रोल प्ले कर रहे थे कि वो उस लड़की के सामने वो खत्म कर देते हैं। लाइक, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल बता सकता हूँ, अपना इंटरेस्ट शो कर देना। वो अपना इंटरेस्ट शो कर देते कि वो बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं, ठीक। दूसरी चीज, वो प्लीज करते उस लड़की को, वो अपने पूरे गार्ड्स छोड़ देते हैं, बहुत डाउन कर देते हैं, ठीक है। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, उनको ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो उनकी माँ है, समझ रहे हो? जैसा एक इंसान रहना चाहता है वो पूरा अपना गार्ड डाउन कर देता है, ठीक। और जो ये लड़कियां हैं, उनको अंदाजा है कि वो कितनी खूबसूरत हैं, उनको अंदाजा है कि वो
कितनी फेमिनिन हैं और वो तुम्हें कैसे कंट्रोल कर सकती हैं सिर्फ एक इशारे से। समझ रहे हो? सिर्फ एक इशारे से तुम्हें उनको पता है कि वो किस चीज को निकलवा सकते हैं। कोई तुमसे गिफ्ट ले सकते हैं, तुम्हारा यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक फेमिनिन बच्चा वाला कैरेक्टर दिखा के। तो तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हें देखने से, सिर्फ देखने से उसको जज नहीं करना है। तो बहुत इनोसेंट लगेगी। समझ रहे हो? और जो लड़की को तुम सोचते हो कि वो तो प्लेगर्ल होगी, वो क्लब्स में जाती है, वो नहीं होती। तो तुम्हें विजुअली देखना बंद करना पड़ेगा वो चीज़ें। लेकिन एक डेटिंग सिनेरियो में सिर्फ यही चीज़ है जो काम नहीं आती। अप्रोचिंग ही काम नहीं आती। तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है? तो तुम्हें तुम्हें सिंगल नहीं रहना है इस डेटिंग लाइफ में। ठीक है? इस डेटिंग सिनेरियो में तुम्हें सिंगल नहीं रहना है। क्योंकि सोचो कि जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है, ठीक है, तुम सिंगल हो, बट सिंगल होने के बाद भी जो लड़की है जिसकी मार्केट में वैल्यू है, सेक्सुअल वैल्यू है उसकी, उसको बहुत सारे लड़कियों को वो चाहिए। समझ रहे हो? तो उसकी बहुत हाई वैल्यू है। हुँ? तो धीरे धीरे जब एज ग्रो होती जाएगी तो उसके इंटरेक्शन बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हो? और लड़कों की तुम्हें पता है कि वो कितने कितने ज्यादा हब्से हैं। तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें बहुत प्योर लड़की मिल सकती है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिल सकती, मिल सकती है। बट जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है ना, वो लड़की एक्सपीरियंस करती जा रही चीज़ है। तो तुम्हें जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी डेटिंग लाइफ में आना पड़ेगा। तुम्हें रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अभी एक लड़की पकड़ लोगे ना और वो ट्रूली फेमिनिन है और तुम उस चीज़ को डिजाइन कर पाओ उस लड़की को जैसे तुम्हें चाहिए, एज अ बच्चे जैसे, तो वो तुम्हारी लाइफ की बहुत अच्छी डिसीजन होगी एज कम्पेयर टू जब तुम 25 साल के होने के बाद शादी कर रहे होगे एक ऐसी लड़की से जिसने हर चीज एक्सपीरियंस कर चुकी है। और वो और उसके मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। तो सिंगल रहने की बजाय तो ये वीडियो देखो जो ऊपर आ रही है, जो तुम्हें बहुत हेल्प करी। ठीक है, जब तक मैं चलता हूँ, बाय बाय।